हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 3 या वर्कशीट 3 के बारे में, जो कि हिंदी विषय से संबंधित है। ये 24 सितंबर की वर्कशीट है और कक्षा 7 के बच्चों के लिए जारी की गई है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपनी कक्षा तक का नाम लिखेंगे। आपको याद होगा कि हिंदी की वर्कशीट में हम पिछली 2 वर्कशीट में हमने आपकी कविता पढ़ी थी, हम पंछी उन्मुक्त गगन की, जो कि शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। तो आगे भी हम उसी को पढ़ रहे हैं। आइए जरा देखते हैं वर्कशीट क्या कहती है। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है, ये तो आप जान ही गए होंगे। तो सोचिए पिंजरे में कैद पक्षी को कैसा लगता होगा। आइए इस बारे में जानते हुए कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के का तीसरा भाग पढ़ते हैं। ये कविता शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। तो एक बार कविता देख लेते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से उन पंखों की होड़ा होड़ी, होती सीमाहीन क्षितिज से उन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलान बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो क्या कह रहा है ये कि जब पंछी उड़ते हैं तो वो उस ऊंचाई तक, सीमाहीन ऊंचाई तक जाना चाहते हैं आकाश की, जहां तक वो जा सके। चाहे उन्हें उस ऊंचाई तक जाने का मौका मिले या ना मिले, चाहे वो मर जाए, लेकिन वह कभी भी उड़ना नहीं भूलना चाहते और हर वक्त एक ऊंची से ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। आगे कहता है, नीड ना दो चाहो टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो क्या कह रहा है कि चाहे तो हमें बैठने के लिए टहनी ना दो, आश्रय यानी घोंसला हमारा छिन्न भिन्न कर दो, तोड़ दो, हटा दो, लेकिन पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में विघ्न न डालो, हमें उड़ने से मत रोको। तो ये तो आपकी कविता की कुछ पंक्तियाँ थी। आइए ज़रा देखते हैं कि कुछ नए शब्द जो आपके हैं वो क्या कहते हैं आपके। नीड यानी घोंसला, आश्रय यानी घर, होड़ा होड़ी यानी प्रतियोगिता, विघ्न यानी बाधा। ठीक है बच्चों, तो भावार्थ क्या है इसका देख लेते हैं। कवि कहता है कि सीमाहीन आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक होड़ सी लग जाती है, जो आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। वे आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं, चाहे फिर इसके लिए उन्हें अपनी प्राण ही क्यों न देने पड़े। पक्षी कहता है कि चाहे उन्हें घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली ना दो, चाहे रहने का स्थान भी तोड़ दो, परंतु भगवान ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो हमारी उड़ान में किसी भी तरह की बाधा न डालो। तो ये हो गया आपको कि जो कविता थी हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता। अच्छा, पहला प्रश्न है, आप जरा प्रश्न तो देख लेते हैं। पक्षी उन्मुक्त रहकर कौन कौन सी इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं। तो सबसे पहले पक्षी उन्मुक्त होकर सीमाहीन आसमान में उड़ते हुए क्षितिज को छूना चाहते हैं, और एक पक्षी दूसरा पक्षी से पंखों की होड़ लगाना चाहता है, यानी उड़ने की होड़ लगाना चाहता है। प्रश्न नंबर 2 है, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार में लिखिए। तो इस कविता के अनुसार, इस कविता को पढ़ के मुझे लगता है पक्षियों को पालना उचित है, लेकिन उन्हें पिंजरे में रखना उचित नहीं है। अगर आपको पक्षियों को पालना है तो पक्षी पालिए आप, वो अपने घोंसले में रह सके, उनका ध्यान आप रख सकें, लेकिन वो उड़ सके, और उड़ करके अगर लौट के आ जाए तो आप के लिए अच्छा है, वरना पक्षी को कभी पिंजरे में बंद करके ना रखिए आप। ठीक है बच्चों, वैसे आपके क्या विचार हैं, आप उसे भी लिखिएगा। अब है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। घोंसला, तो मैं उदाहरण दे देता हूँ आपको, आप अन्य वाक्य बनाना चाहे तो उन्हें बनाइएगा। तो घोंसला क्या है, पक्षी घोंसले में रहते हैं। ठीक है, फिर है प्रतियोगिता, आज हमारे स्कूल में वाद विवाद प्रतियोगिता होगी। ठीक है, बाधा, बाधा का मतलब आपको पता ही है, रुकावट एक तरह से। तो बाधा क्या है, अगर हम पक्षियों को पिंजरे में रखेंगे तो वह उड़ने में उनके बाधा उत्पन्न होगी। ठीक है, घर, तो घर का क्या हो सकता है, हम सभी बच्चे अपने अपने घरों में रहते हैं, या मैं उस घर में रहता हूँ। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर 4, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी पक्षी पाला है, उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती है होगी, लिखिए। तो बच्चों ये आपको खुद करना है। ठीक है, वैसे एक चीज़ बता दूं, जब हम पक्षी को पालते हैं तो हमें उसे दाना पानी, उसके
कोई बीमारी तो नहीं, कभी वो परेशान तो नहीं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इसका आंसर अपने आप लिखिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये वर्कशीट होगी आपकी कंप्लीट। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।